न्यूमेरिकल एनालिसिस 5th सेमेस्टर कर रहे थे। तो फर्स्ट यूनिट में पहले 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है, तो फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद सेकंड चैप्टर करना, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स आपकी ऐसी हैं जो मैं फर्स्ट चैप्टर में समझा चुकी हूँ। तो बिगिन करते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। पहले तो देखते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है। मान लो आपको इस तरह की कोई टेबल दे रखी है कि भाई अगर x 161 है तो y की वैल्यू 12 है, यानी कि इस ईयर में जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। तो ये आपकी x की वैल्यूज़ होती है जिसको आप आर्ग्यूमेंट कहते हो, और ये आपकी y की वैल्यूज़ होती है जिसको आप एंट्री कहते हो, ठीक है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, है ना। इक्वल इंटरवल्स यानी कि 1961 से 1971, 71 से 81, 10-10 साल का गैप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 61 है फिर यहाँ 91 लिख दिया, नहीं। इक्वल इंटरवल्स का मतलब यही है कि जो ये आपकी x की वैल्यू है ये इक्वल इंटरवल से चेंज होगी, इक्वल इंटरवल से शिफ्ट होगी, ठीक है। अब अगर हम देखें इंटरपोलेशन क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ आपको ये टेबल दे के कि भाई मेरे को ये बता दो 1962 में या 1963 में या आपका 2000 में क्या वैल्यू होगी पॉपुलेशन, मतलब उस ईयर में पॉपुलेशन क्या कितनी होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। यानी कि टेबल के अंदर की अगर वैल्यूज़ पूछ लो कि 1962 का बता दो, 1972, 1973, 1983, 2000, तो ये टेबल के अंदर की वैल्यूज़ पूछ लो, राइट। जो टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके बीच के जो ईयर्स हैं उसकी अगर वैल्यू पूछूँ तो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। यानी और अगर टेबल के बाहर से वैल्यू पूछूँ, टेबल से एक्स्ट्रा वैल्यू पूछूँ, जैसे कि 2005 की, 2002 की, 2003 की, ये यहाँ से 1960 की, तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, यानी कि इक्वल इंटरवल्स आपको गिवन होंगे और टेबल के अंदर की वैल्यूज क्वेश्चन में पूछी होगी, वो आपको निकालनी होगी। तो इस चैप्टर में देखेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो बेसिकली 2 मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले, जो कि आप ये इंटरपोलेशन जो है उसके लिए काम आते हैं, इंटरपोलेशन को निकालने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड्स की डेरिवेशन करवाऊंगी, न्यूटन गर्गरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन गर्गरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब देखो जो न्यूटन गर्गरी फार्मूला है फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड उसके लिए जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं निकालने के लिए, जब आपको जो ये बिगनिंग की वैल्यूज़ निकालनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन गर्गरी फार्मूला आपका, जो कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला है। मतलब आपकी ये टेबल दे रखी है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं 1962 की वैल्यू बता दो, 63 की वैल्यू बता दो, 64 की वैल्यू बता दो, यानी कि स्टार्टिंग की बिगनिंग की कुछ वैल्यूज अगर पूछ रही हूँ तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हो, न्यूटन गर्गरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और अगर मैं आपको पीछे से कुछ वैल्यूज़ पूछूँ, बैकवर्ड वैल्यूज़ पूछूँ कि भाई 2000 में बता दो या 1992 में बता दो, तो टेबल के लास्ट में जाके कुछ वैल्यूज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन गर्गरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन से, ठीक है। इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, आ जाती है एग्जाम्स में, स्पेशली आपकी जो ये है न्यूटन गर्गरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इसकी वैल्यू आ जाती है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, फॉरवर्ड टेबल हम बनाते हैं, चैप्टर 1 ने बताया है मैंने आपको। फॉरवर्ड टेबल अगर हम बनाते हैं, अब ये क्या है 1962, अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये क्या आएगा a प्लस में h क्या होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, वो कितना है 10, ये क्या आएगा a प्लस में h यानी कि a प्लस में 2h। तो इस तरह से आती है जाती है ना x की वैल्यूज़। तो अगर मैं इसको मान लूँ fx, तो x की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h से f ऑफ a प्लस nh तक, है ना। समझाया ना मैंने कैसे आप x की वैल्यूज़ को कैसे a प्लस h, a प्लस 2h लिखते हो। तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, जब x की वैल्यू आपकी a है, f ऑफ a इक्वल टू y हो जाएगा। x की वैल्यू a प्लस h है तो y हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब देखो हम इस एफ एक्स को मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल n डिग्री में, तो उसको पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, उसमें पढ़ते हैं ना पॉलिनोमियल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो f ऑफ x को हमने लिखा a0 प्लस में a1 इंटू में x माइनस a, इसको लिखा है हमने, ठीक है। फिर a2 x माइनस a इंटू में x माइनस a प्लस h, ये डैश का मतलब है ब्रैकेट, इस तरह से 2 ब्रैकेट लग जाते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट की जगह हम बार यूज़ कर लेते हैं ऊपर, प्लस a3 x माइनस a, फिर दोबारा से ये, फिर 2h, फिर ये इन तीनों को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर लास्ट वाली टर्म आ जाती है। इस तरह से लिखते हैं ना पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो सिंपल सी बात है, इस पॉलिनोमियल को अगर हमें अच्छे से मेंशन करना है, अच्छे से लिखना है, तो जो ये a0, a1, a2, an, ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी इस पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए। अब वैल्यूज़ निकालते हैं। देखो अगर मैं x को a पुट कर दूँ
तो देखो ए पुट कर दिया यहाँ पे a माइनस ए 0, यहाँ पे पुट कर दिया a माइनस ए 0, यहाँ पुट कर दिया a माइनस ए 0, तो सारी टर्म 0 बन गई। क्या बच गया सिर्फ a नॉट। तो a नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ए। एक्स को a पुट करा था ना, तो एफ ऑफ एक्स मत बोलना, एक्स को a पुट तो यहाँ भी तो करेंगे, एक्स को a पुट, तो a नॉट की वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए। अब मैं पुट करती हूँ एक्स को a प्लस एच। अब यहाँ देखो एक्स को a प्लस एच पुट कर दिया, 0 बन गया, a प्लस एच पुट कर दिया, 0 बन गया, a प्लस एच यहाँ पुट कर दिया, 0 बन गया सारा। सिर्फ क्या बच गया, ये 2 टर्म बच गई। तो एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू a नॉट प्लस में a1 इंटू में इस तरह से x माइनस ए, और x को a प्लस एच यहाँ पुट करोगे तो a से a कट जाएगा, सिर्फ h बच जाएगा, ये सिर्फ ये आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या है इसमें, a1, क्योंकि a नॉट की वैल्यू पहले ही पता है, तो a नॉट की वैल्यू उठाकर इसमें से यहाँ से डाल दी, a1 की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली x प्लस a2h की वैल्यू निकालेंगे, करते करते हमारे पास a ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी। जब a1 की वैल्यू डेल एफ ऑफ ए बाई एच आ रही है, a2 की वैल्यू डेल, 2 बार डेल करके एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर आ रहा है, तो a की पावर n, a n की वैल्यू क्या आएगी, डेल की पावर n एफ ऑफ ए बाई एन फैक्टोरियल एच की पावर n। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, निकालनी भी यही थी। और ये जो वैल्यूज़ हैं a नॉट, a1, a n की वैल्यूज़, इनको उठा के हमने वापस से डाल दिया इस पॉलिनोमियल के अंदर, डाल दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया न्यूटन गरगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इसको हम थोड़ा सा और इजी बना देते हैं, कैसे, हम x को पुट कर देते हैं क्या, a प्लस में UH, ठीक है। तो x को a प्लस में UH पुट करेंगे, यानी कि UH क्या हो गया, x माइनस ए, x माइनस, भाई x को पुट करा है u प्लस ए एच, तो x को हम पुट कर रहे हैं a प्लस UH, तो x माइनस ए को क्या पुट करेंगे, माइनस ए को यहाँ उठा के लिया हो ना, तो x माइनस ए क्या हो गया, UH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, UH, ये क्या हो गया, UH, ये क्या हो गया, UH। अब इसको क्या पुट करेंगे, x माइनस ए प्लस एच को ये पुट करेंगे, कैसे, देखो x माइनस में ये ब्रैकेट होता है ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगाया, a प्लस एच, ब्रैकेट ओपन करा, तो x माइनस में a माइनस में h, और x माइनस a को क्या पुट कर रहे थे, UH माइनस h, h कॉमन u माइनस 1 h, तो इसको क्या पुट करेंगे, u माइनस 1 इंटू में h, ठीक है, समझा आ गया। सिमिलरली इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दी, सिंपल तरीके से पुट ही करिए और कुछ नहीं करा, ठीक है, देखो, ठीक है, सिंपल तरह से पुट करिए। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, h से h कट गया तो ये तो सेम आएगा, h से h कट गया, ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ से ये h स्क्वायर कट गया, यहाँ से ये h h क्यूब कट गया, सारे h कट जाएंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो u इंटू यू माइनस 1, u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस 2, फिर अगला आएगा u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3। तो ये इसको हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की तरह से लिख सकते हैं, यानी कि अगर कहीं इस तरीके की चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है कहीं UH इंटू में ये चीज़ दे रखी है, सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं u इस तरह से करके। तो ये 3 टर्म दे रखी है, एक यहाँ देखो ना, यहाँ थोड़ा सही है, ये 1 2 3 दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं u इस तरह से, ठीक है। तो यही हमने इसको, इन चीज़ों को चेंज कर दिया, एंड दिस इज़ योर फाइनल न्यूटन गरगरी फॉर्मूला फॉर योर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन गरगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। देखो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लास्ट टर्म क्या आती है, a प्लस में NH, लेकिन बैकवर्ड में अगर हम बात करें तो हम a प्लस में NH से माइनस करते हैं। बैकवर्ड टेबल मैंने बताई थी ना पिछले चैप्टर में, तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम ऐसे माइनस करते हैं इसको इससे, बैकवर्ड में हम नीचे से स्टार्ट, बेसिकली मतलब अगर देखो यार मैंने पिछले बता रखे तो अब देख लेना, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड टेबल में, सब्ट्रैक्शन जो डिफरेंसिंग वगैरह करते हैं वो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो हम यहाँ पे टर्म्स मानेंगे, देखो यहाँ पर हमने टर्म्स a प्लस एच, इसमें हम उल्टी लेके चलते हैं, एफ ऑफ a प्लस एन एच, फिर a प्लस एन एच में से -1 कर दिया, फिर -1 करते गए लास्ट वाली टर्म आ गई a प्लस एच, और उससे लास्ट वाली आ गई a, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था f ऑफ a से, ख़त्म किया था f ऑफ a प्लस एन एच में। बैकवर्ड में हम स्टार्ट करेंगे f ऑफ a प्लस एन एच से, ख़त्म करेंगे f ऑफ a पे। तो ये टर्म्स आ जाएंगी, इन टर्म्स को यूज़ करके सिंपल पॉलिनोमियल लिखा, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर हमने पुट करा था x को a पहले, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे x को NH से a प्लस एन एच पुट करके, उस तरह से करके हमने जो है बेसिक टर्म्स निकाल ली इस तरह से। फिर इनकी इन कॉन्स्टेंट की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इस वाले पॉलिनोमियल में। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, न्यूटन गरगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x को पुट करा था a प्लस में UH, यहाँ पर x को पुट करेंगे a प्लस में NH प्लस में UH, ये इसकी फर्स्ट टर्म थी, a प्लस में UH कर दिया था। अब इसमें फर्स्ट टर्म a प्लस NH है, प्लस में UH कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये आया और ये सारी वैल्यूज़ फिर उठा के हम किस में पुट कर देंगे, आपके जो ये वाला फॉर्मूला है इसके अंदर। एंड इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन गर्गरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और ये कब यूज़ होता है, जब हमें यहाँ से पीछे से कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती है, तब आपका न्यूटन गर्गरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चैप्टर 1 देखा हो तभी आपको समझ में आया हो कि मैंने ये टर्म पहले क्यों मानी है, क्योंकि बैकवर्ड टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सब कुछ चैप्टर 1 में करवा चुकी हूँ।